अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के समक्ष बीजेपी की भी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी को उसके आशानुरूप करारी शिकस्त, हालांकि उम्मीदें उसकी ज्यादा थी लेकिन यूपी में उन्हें बड़ी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अब उत्तर प्रदेश में दो तीन बातें अहम हो गई हैं। यहाँ 9 सीटें विधायकों के रिक्त हो गई हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं उनके इस्तीफे से 9 सीटें खाली हो गई हैं। अगली भिड़ंत इन 9 सीटों पर होने वाली है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अखिलेश यादव अब जब दिल्ली जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश कौन संभालेगा, और आने वाले वक्त में अब जब 27 की तैयारियां शुरू होंगी तो उत्तर प्रदेश का माहौल क्या होगा। समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन का सहयोगी कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आमने सामने हैं। आज चर्चा इसी विषय पर होगी। बहनों भाइयों, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने उत्तर प्रदेश का राजनीतिक वातावरण पूरी तरह से बदल दिया है। उत्तर प्रदेश में मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। जो एक तीसरा कोण हुआ करता था बहुजन समाज पार्टी, वो धीरे धीरे इरेलीवेंट होती जा रही है। हमने कल की डिबेट में भी ये डिस्कस किया कि 30% वाली पार्टी आज 9% वोट शेयर पर सिर्फ खड़ी है, एक एमएलए, कोई सांसद नहीं। तो बहुजन समाज पार्टी का वोट बटा और इसका लॉयन शेयर किसे मिला? गठबंधन को। गठबंधन में भी किसको? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी अब एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में आपसी कलह है, झगड़े शुरू हो गए हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लेकिन बीजेपी ने अभी तक कोई भी समीक्षा नहीं की, कोई भी अध्ययन नहीं किया, किसी से कुछ पूछा नहीं, सब कुछ उसी तरह एज इट इज, जैसे उनकी गाड़ी डैमेज हुई थी एक्सीडेंट में बैडली, उसी हाल में फिलहाल छोड़ रखा है। किसी ने गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाया कि ये गाड़ी इतनी जबरदस्त दुर्घटना की शिकार क्यों हुई। बहनों भाइयों, अब जब राजनीति में परिवर्तन हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में आमने सामने की लड़ाई में भी सेनापतियों में परिवर्तन होगा। अखिलेश यादव जा रहे हैं दिल्ली। अब वो लोकसभा में अपने 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की कमान संभालेंगे। तो उत्तर प्रदेश में 2 बड़े पद रिक्त हुए हैं अपोजिशन से। एक नेता प्रतिपक्ष यानी नेता विपक्ष विधानसभा और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद। वहां समाजवादी पार्टी के पास विधायकों की संख्या एमएलसी के कम थी, इसलिए वहां उनको ऑफिशियली पद नहीं मिला। अब उनके एमएलसी बढ़ गए हैं, अब उन्हें नेता प्रतिपक्ष परिषद का पद मिलेगा। लेकिन सबसे अहम है नेता प्रतिपक्ष विधानसभा। कौन कौन विकल्प हो सकता है? 3 महत्वपूर्ण विकल्प हैं जिनमें अखिलेश यादव को चयन करना है। नंबर 1, शिवपाल यादव, पार्टी के सबसे कद्दावर नेता, जनरल सेक्रेटरी, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और हर मुश्किल हालात में समाजवादी पार्टी को निकालकर सामने लाते हैं। सपा के लिए वो बड़े शुभ रहते हैं, जब रहते हैं तो समाजवादी पार्टी को काफी फायदा भी मिलता है। क्या शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष होंगे? अखिलेश यादव उन पर वापस भरोसा जताएंगे? अगर शिवपाल यादव नहीं, देन हु नेक्स्ट? अगला कौन? तो 2 नाम और हैं जो महत्वपूर्ण हैं और ये भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और एक शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से। राम अचल राजभर, इन्होंने राजभर कम्युनिटी को समाजवादी पार्टी से जोड़ने की एक बड़ी सफल कोशिश की, लिहाजा राम अचल राजभर के भी नंबर बढ़ गए हैं और चुनाव के दौरान उन्होंने टिकट न मिलने के बाद भी अपने जो भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स थे उनको खूब सपोर्ट किया, मेहनत की। इनकी भी उम्मीदवारी, इनकी भी नेता प्रतिपक्ष बनने के चांसेस बड़े ब्राइट हैं। एक नाम है जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा है, इंद्रजीत सरोज, कौशाम्बी के मंझनपुर से एमएलए और उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज, 25 साल 3 माह जिनकी उम्र है, उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता और सांसद विनोद सोनकर को लाख वोट से ज्यादा की करारी शिकस्त दी है। अब परिषद में भी राजेंद्र चौधरी और भी लोग हैं जो इस कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वो भी नेता प्रतिपक्ष का पद वहां मिले। अब इधर भारतीय जनता पार्टी में गजब सन्नाटा छाया हुआ है। इतना सन्नाटा मैंने बीजेपी में देखा नहीं, सामान्य तौर पर होता नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी चलायमान पार्टी है, चरैवेती वाली पार्टी। लेकिन जिस तरह की करारी हार हुई है
बीजेपी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, संगठन का, दिल्ली का और लखनऊ का मनोबल गिर गया है। उनके साथ साथ मिनिस्टर हार गए। यूपी सरकार के 16 मंत्री अपनी विधानसभा हार गए। जो लाखों के मार्जिन से जीतते थे वो हजारों के लिए गिरते पड़ते नजर आए। और इन दिनों पश्चिम उत्तर प्रदेश में संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच जो हो रहा है वो पब्लिक डोमेन में है। तो बीजेपी इंटरवीन क्यों नहीं कर रही है? क्या कारण है? क्या बीजेपी कोई बड़े फैसले करना चाहती इसलिए ये सन्नाटा है, या फिर जब सब कुछ स्थिर हो जाएगा तब आराम से जांच परख करेंगे कि क्या है? क्योंकि भीतरघात या पार्टी के भीतर कलह कोई एक सीट पे नहीं है। पश्चिम से लेकर गाजियाबाद से गोरखपुर और बांदा से बहराइच तक एक जैसा सिनेरियो है बीजेपी के भीतर। अब अगली चुनौती उसे सामना करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी की, जब 9 एमएलएस के बाई इलेक्शंस होंगे। और आप में से कम लोगों को पता होगा कि अभी जब 4 जून को नतीजे आए थे तो 4 उपचुनाव विधानसभा के भी थे उसमें। यह खबर दब गई, लेकिन उसमें 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी और 2 बीजेपी। समाजवादी पार्टी 1 सीट ज्यादा खींचने में बीजेपी से अभी 4 जून को कामयाब रही। अब 9 सीटों पे चुनाव है। अहम चुनाव करहल का होगा, जो सीट अखिलेश यादव ने छोड़ी है, और मिल्कीपुर का होगा, जो अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद बने हैं वहां का। तो अब जब सिनेरियो साफ है, लड़ाई आमने सामने की है, उत्तर प्रदेश ने क्या तय किया है? और इन दिनों बीजेपी से कुछ न कुछ ऐसा हो जा रहा है, उनकी राज्य की और केंद्र की सरकारों से, जो उनके लिए किरकिरी और फजीहत का कारण बनते हैं। जैसे ताजा मिसाल, उत्तर प्रदेश में ठेके पर पुलिस की भर्ती, बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ। डीजीपी ने लाख सफाई दी, लेकिन दरअसल आदेश उन्हीं के यहां से जारी हुआ था और उसमें उत्तर प्रदेश शासन का भी जिक्र था। इस फजीहत से अभी उबर नहीं पाई है और डेली का डेली कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उनके लिए चिंता और परेशानी का कारण है, और विपक्ष का मनोबल बढ़ा हुआ है। आज चर्चा हम इन्हीं विषयों पर करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी में जिसको भी जिम्मेदारी मिलती है उसकी एक जिम्मेदारी तय हो जाती है कि सड़क से लेकर के सदन तक वो पीडीए, दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज जो है वो सदैव उठाती रही है, आगे भी उठाती रहेगी। इनके हक और हकों की लड़ाई सदैव लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। किसानों की, नौजवानों की, माताओं की, बहनों की, महिलाओं की लड़ाई जो है, जो लड़ता है उसी को समाजवादी पार्टी में पद और प्रतिष्ठा से सुशोभित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी जय या पराजय से न जय में कभी भी आपा खोते हैं, न पराजय में आत्मविश्वास। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिर से मैदान में तैयार हैं। जब उपचुनाव होंगे तो इन उपचुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर समाजवादी पार्टी को मुंह की खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर विजय की पताका ठीक से लहराएगी। कांग्रेस पार्टी ने जो संविधान बचाने का मुद्दा हमने उठाया, जनता के मुद्दे उठाए, खासतौर से युवाओं के अग्निवीर, किसानों की समस्या, महिलाओं, दलितों की समस्या, जनता ने उस पर वोट किया है। तो हमें उन सभी को हम प्रतिनिधित्व देंगे, लगातार पहले से भी दे रहे हैं, आगे भी हम जाति और आयु दोनों का ध्यान रखें। तो बहनों भाइयों, आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अनिला सिंह मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। देवकी नंदन मिश्रा जी जाने माने राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और ब्रजेश शुक्ला जी भी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मामलों पर चर्चित पत्रकार। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अनिला सिंह जी,